साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं आगरा जिले के रोहता गांव में, सुरक्षा गांव में। रोहता गांव में एक सुरक्षा विहार कॉलोनी पड़ती है, हम उसमें मौजूद हैं और हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे हम आपको, जो कि आपका बिना दवा के आपके बड़े से बड़े रोगों का इलाज कर सकते हैं आप अपने द्वारा। तो कुछ जानना चाहेंगे सर? नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर एम.एस. रावत। सर ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लोगों का इलाज कैसे हो रहा है और कैसे लोग आप बड़ी से बड़ी बीमारियों पे अपना इलाज कर सक रहे हैं अपने आप? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको अवचेतन मन कहते हैं। इसको अच्छा सजेशन देकर या ट्रेनिंग देकर के हम मनचाहा प्राप्त हर फील्ड में अपना काम करा सकते हैं। जैसे कोई व्यापारी है, अच्छा व्यापार बढ़ा सकता है। कोई रोगी है, अपना रोग भगा सकता है। गरीब है, धनवान बन सकता है। छात्र है, अपना मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। इवन देन हम अपनी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छी कोशिश अपने अवचेतन मन को ट्रेन करके मनचाहा प्रश्न इंटरव्यूअर से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसमें इतनी अच्छी शक्ति है। आप ऐसे समझिए, जैसे आइस बॉक्स होता है जी, आइस बॉक्स का 90% हिस्सा पानी में डूबा रहता है, 10% ऊपर तैरता है जी। इसी तरह से अवचेतन मन हमारा 90% छिपी हुई शक्ति है जी। और 10% जो चेतन मन है, जिसे हम पूरे संसार में अपना कार्य कर रहे हैं। जी। चेतन मन ही हमें चलाता है, फिराता है, तर्क करता है, खाना खाते हैं, मार्केटिंग करते हैं जी। या हमारे शरीर के सारे पार्ट्सों को चलाता है, तो चेतन मन चलाता है जी। और चेतन मन का स्टोर कीपर है जी। जिस बात को चेतन मन पास कर देता है या समझ लेता है जी। उसको वो स्टोर कीपर में स्टोर करके रख देता है जी। और वो स्टोर कीपर पर जीवन भर अपने हिसाब से फिर इंसान को चलाता है। जी। सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता, तर्क नहीं करता और जैसी बात उसको बताई जाती है वो उसी प्रकार से उसे अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है जी। और वक्त समय पर फिर अपने हिसाब से इंसान को चलाता है। जी। जैसे कोई आदमी नशे का आदी है, जी, वो खूब छोड़ना चाहता है जी, तो उसका परेशानी भी उसे बहुत हो रही है, रिश्तेदार भी बहुत परेशान है जी, तो अब कह भी देता है कि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, जी, लेकिन चूंकि अवचेतन मन में रजिस्टर्ड है जी, तो वो उसको ठीक समय पर उसको उसी जगह पर पिलाने के लिए ले जाएगा और उससे पीछा नहीं छुड़ाएगा। जी, अगर हम अपने अवचेतन मन को सही तरह से ट्रेन कर लें तो हम इस चीज से भी छुटकारा पा सकते हैं। सब तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। कौन कौन सी बीमारी है? हाँ, बीमारी में आप देखिए, वैसे तो कोई भी रोग हो, इवन देन कैंसर भी हो, कैंसर भी कोई लोगों ने डरा दिया कि बीमारी है सही नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। सार्वभौम सत्य नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति भी कैंसर से सही हुआ है, इसका मतलब दूसरा भी सही हो सकता है। जी। तो सार्वभौम सत्य तो वो है जैसे सूरज पूरब से निकलता है, वो नहीं चेंज किया जा सकता। ये तो लोगों के, डॉक्टरों के विचार हैं कि चीज सही नहीं हो सकती। बोला डायबिटीज सही नहीं हो सकती है, बीपी सही नहीं हो सकता, जिंदगी भर दवाई चलेगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी। अगर कोई एक व्यक्ति भी सही हो सकता है तो सारे सही हो सकते हैं और ये सार्वभौम सत्य है। हमें दूसरे की किसी व्यक्ति की बात को इतना जल्दी सही नहीं मानना चाहिए। जी। अपने अवचेतन मन को ट्रेन करना चाहिए उसके लिए। हमारे चेतन मन में इतनी शक्तियां छिपी हुई है, ये सर्वशक्तिशाली है। ये समझिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर इसके पास है, सबसे शक्तिशाली बुद्धिमत्ता इसके पास है और सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने की क्षमता इसके पास है। आपको सीखना यह है कि हम अपने अवचेतन मन को ट्रेंड कैसे कर सकते हैं। अब इसमें से ये समझ लीजिए कि मुझे किसी व्यक्ति से काम लेना है जी, तो मैं ये देखूंगा उस व्यक्ति से बात करने के लिए उचित उसको समय कब खाली हो। जैसे आपने मुझसे मिलने का समय लिया जी, ऐसे ही और वो व्यक्ति क्या पसंद करता है, बात किस तरह से करता है, तो दो चीज मुझे पहले उसके बारे में पता करके जाना पड़ेगा जी। ठीक उसी प्रकार से मुझे ये पता करना पड़ेगा ये अवचेतन मन को पसंद क्या है जी, मेरी बात को ये कब स्वीकार कर सकता है जी। तो देखिए, अवचेतन मन को तीन चीज पसंद है। एक तो चित्र जी, बहुत पसंद है जी। दूसरा कलरफुल हो चित्र जी। तीसरी उसमें साउंड भी अगर आ रही हो जी, तो बात बहुत अच्छी तरह से वहां रजिस्टर्ड हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि आपने बचपन में बहुत सारी पिक्चर देखी थी जी सर, हीरो हीरोइन को आप बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी उनकी कहानी और नाम आज तक याद है। बिल्कुल सही बात। और अभी हमारी कार की चाबी रख के भूल जाए तो घंटों ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलती नहीं है। नहीं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो बात कलरफुल और गहरी साउंड के कारण से हमारी अवचेतन मन में रजिस्टर्ड हो गई जी, इसलिए वो हमारे अवचेतन मन ने आपको आज तक उसको याद करके रखा हुआ है जी। अब समय आता है साहब, इसका समय कौन सा है? तो देखिए, चेतन मन इसके दरवाजे पे बैठा है, वो इसका चौकीदार है। आप कुछ भी बोलेंगे, चेतन मन उसे काट देगा जी। अंदर इनर टॉक चलती रहती है और वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बेकार की बात है जी, तो वो उसे काट देता है। तो इसके लिए सही टाइम ये है कि जब चेतन मन
थोड़ा सा सुस्त हो जाए या सोने वाला हो, तब हम अपनी बात को बहुत आसानी से इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं जी। तो उसके लिए समय उचित होता है सोने से ठीक 5 मिनट पहले। जब हम सोना चाहते हैं तब हमारा चेतन मन सुस्त हो जाता है, तो हम अपनी बात को आराम से अंदर पहुंचा सकते हैं। ठीक ऐसे ही सुबह जगने से 5 मिनट तक हम सोए से रहते हैं, आधे सोए आधे जगे, तो अपनी बात को आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। एक तीसरा समय और है, जब आप ध्यान में हो जी, तो ध्यान के समय भी आप बहुत अपनी बात को बहुत आराम से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अब तरीका क्या है जी, देखिए जैसे आपसे कोई चीज खो रही है जी, तो आप बहुत शांतिपूर्वक लंबी लंबी सांसें लेकर थोड़ी देर बैठ जाएं, लंबी सांस लें और छोड़ें और बोले मेरे अचेतन मन की असीम प्रक्रिया सब कुछ जानती है, मुझे बताया कि वो चीज कहाँ रखी है जी। आप और इतना बता करके आप बस अपने कामों में लग जाए, भूल जाए। घंटे आधा घंटे में कहीं ना कहीं से आपको ऐसी कोई चेतना आ जाएगी कि वहां ढूंढो, वहां रखी हुई आपको चीज मिल जाएगी। तो आपका अवचेतन मन ने आपको बता दिया कि वो चीज वहां रखी है जी। सिमिलरली अब आप बीमार हैं जी, तो आप स्वस्थ होना चाहते हैं जी, तो आपको वो तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करें जी, और ये देखें कि मैं यहाँ बीमार हूँ, और एक यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन खींच दें जी। उसके दूसरे किनारे पे अपना चित्र, अपना ही खुद का चित्र देखें जो बहुत स्वस्थ है, स्मार्ट दिखाई दे रहा है, अच्छे कपड़े पहना है और वहां खड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है जी। अब आप यहाँ से चल करके वहां जाएंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे, समय भी बताएं अपने आप को कि मैं 1 महीने में 15 दिन में वहां तक पहुंच जाऊंगा। जैसे ही आप वहां पहुंचोगे तो वैसी शक्ल जो आपने देखी है आप भी वैसे ही हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन उस काम को कहेगा कि वो स्मार्ट जो देखिए शक्ल वैसा ही आप हो जाएंगे। तो आप अपना चित्र बनाएं जिसमें वॉल्यूम कलर आपका कलरफुल चित्र हो बिल्कुल, और आवाज के रूप में ये देखें कि आपको कोई व्यक्ति आकर बधाई दे रहा है, बधाई हो भाई तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, मतलब इसको महसूस करें, वो आवाज भी सुने। सिर्फ इमेजिन करना है, आपको करना नहीं कुछ भी, सिर्फ सोचने मात्र से हो जा रहा है। आपका अवचेतन मन जिस चीज को सोचता है, सुन लेता है, वो आपको वैसा करने के लिए मजबूर कर देता है। इस तरह से आप स्वास्थ्य हो सकते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी उदाहरण के बताता हूँ। 1952 की बात है जी, जब कैंसर थोड़ा सा ही फैलता था, ज्यादा कैंसर का वो नहीं था, तो डॉक्टरों ने कैंसर का इंजेक्शन बनाया जी, और सोचा कि जो पहली स्टेज के मरीज हैं हम उनको कैंसर लगाएंगे जी। तो एक व्यक्ति ने पढ़ लिया पेपर में, 4th स्टेज का कैंसर भी था उसे, उसने पढ़ लिया, बोला मैं भी चलता हूँ इंजेक्शन लगवा लेता हूँ जी, मेरा क्या जा रहा है जी। तो वो पहुंच गया डॉक्टरों से, बोला भाई डॉक्टर साहब मुझे भी इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर ने बोला भाई हमने तो ये पहले स्टेज के लिए बनाया है। बोला नहीं नहीं आप मुझे इंजेक्शन लगाओ और मैं से सही होने वाला हूँ। डॉक्टर ने उसको भी इंजेक्शन लगा दिया। 10-5 दिन में देखा गया तो जो 4th स्टेज का कैंसर था वो उसका बिल्कुल ठीक हो, और जो बाकी लोग थे उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब ये बहुत मस्त, अब 6 महीने बाद उस कंपनी ने उस इंजेक्शन को बाजार से वापस ले लिया, ये बोलकर के इंजेक्शन फेल हो गया, इसका किसी पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ये सब्जेक्ट उसने भी पढ़ लिया जिसको कैंसर ठीक हुआ था जी, और पढ़ने के तुरंत बाद वो पुनः 4th स्टेज की कैंसर में पहुंच गया जी। अब ये डॉक्टरों के पास भाग कर गया जी, इन्हें डॉक्टरों को अपनी बात बताई जी। डॉक्टर समझ गए कि हमारे इंजेक्शन का यहाँ कोई असर नहीं है जी। उन्होंने उसे बिठाया, बैठो भाई मेरे पास बैठो, क्या बात है? बोले साहब ऐसी ऐसी बात हो गई। अरे बोले कोई बात नहीं, वो पहला बार इंजेक्शन तो सफल था हमारा, दूसरा फेल हो गया है जी, और लकीली उसमें से एक अभी बचा दी है, आपको मैं भी लगा देता हूँ जी। डॉक्टर अंदर गया और पानी सिरिंज भर लाया, पानी सिरिंज में, और उसको लगा दिया जी, और वो खुश हो गया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और वो उससे ठीक हो गया और अपना जीवन उसने बहुत आनंद किया जी। कहने का मतलब है जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाए, आपका अवचेतन इस बात को मान ले, इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में आप ये विश्वास कर लें कि मैं फलाने डॉक्टर के पास जाकर बिल्कुल सही हो जाऊंगा, तो आपको मिट्टी का पुड़िया भी बना के दे देगा तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये आपके अवचेतन मन ने काम किया है, डॉक्टर की दवाई ने काम नहीं किया। इसी प्रकार से अगर आपको कोई रोग हो जाता है तो आप पूर्ण विश्वास रखिए, अपने अवचेतन को मन को बोलिए कि मेरे अवचेतन मन के पास मुझे ठीक करने की दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर मेरे पास है जी, और मेरे अवचेतन मन ने मुझे अभी इसी वक्त से हील करना शुरू कर दिया है, और मैं हील हो रहा हूँ, हील हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। बस आप शाम को सोने से पूर्व जो बताया उस वक्त इस बात को गाते गाते सो जाइए, सुबह उठे एक बार और दोहरा दीजिए, और इसके बाद में ईश्वर का धन्यवाद करिए। बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम चाहते हो तो एक प्रश्न है कि मैं आज के दिन ईश्वर का किस बात के लिए धन्यवाद कर सकता हूँ जी। इसमें आप अनेक चीजें लिख सकते हो, इसको आपको लिखना है जी। कि जैसे आप ईश्वर में धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इतना सुंदर जन्म दिया,
जी, मैं सांस ले सकता हूँ। जी, आपने मुझे 2 सुंदर आंखें दी जी, कि मैं इतने सुंदर संसार को, प्रकृति को देख सकता हूँ। जी, आप मुझे चलने फिरने की योग्यता दी कि मैं चल फिर सकता हूँ। जी, मैं आज के दिन का स्वागत करता हूँ। मैं इस दिन को जिंदगी का सबसे बेस्ट दिनों में से एक दिन बनाऊंगा। जी, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जी, मेरे चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है। मेरा चेहरा चमकता जा रहा है। अब यहाँ जो जो चीज आपको चाहिए, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप वो चीज बोलिए। एक तो भगवान का धन्यवाद कर रहे हो, दूसरा आप चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। जी, फॉर एग्जाम्पल, आपको बाल चाहिए, बोले मेरे बाल बहुत घने होते जा रहे हैं, काले होते जा रहे हैं, मैं जवान होता जा रहा हूँ, मेरे अंदर उत्साह बढ़ गया है, मेरी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती जा रही है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी होती जा रही है। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया है, बच्चे दिए हैं, अच्छे अच्छे मित्र दिए हैं, मेरे कॉलोनी वाले सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। यानी धन्यवाद के कारण अनेक गिना सकते हो। प्रश्न एक ही था कि मैं आज के दिन किस बात की धन्यवाद कर सकता हूँ। इससे हमारा अवचेतन मन की शक्ति इतनी तगड़ी बढ़ जाएगी भाई विरत्न आपकी, कि आपको जीवन में जो कष्ट आएंगे ना, वो चुटकियों मुड़ जाएंगे। जी, ये आपके स्वस्थ रहने के लिए बात कही। अगर आप धनवान होना चाहते हो जी, तो धनवान होने के लिए आपको अवचेतन मन धनवान नहीं बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपने अंदर एक मैसेज डालेंगे, एक ही सेंटेंस रात को सोते वक्त बोलना है, दौलत 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 दौलत, ये बोलते हुए आपको सो जाना है। सुबह उठ के एक बार और रिपीट करना है। तो आपका अवचेतन मन आपको एक ऐसी पोजीशन क्रिएट करेगा कि ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलाएगा, ऐसी ऐसी जगहों पर आप ले जाएगा जहां से आपको बहुत धन मिलने वाला है। आपको कार्यशील बना देगा, अच्छी अच्छी योजना आपके दिमाग में आएगी। या तो दूसरे लोग आके बताएंगे या आपका दिमाग खुद बताएगा कि इस काम को करो, वही आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से वो आपको धनवान बनाने के लिए मजबूर कर देगा। यानी अवचेतन मन में जो बात पहुंच जाती है वो उसे करा का ही रहता है, उस पीछा नहीं छूटता उसमें। चेतन मन में कोई बात है तो वो अलग बात हो गई, लेकिन अवचेतन मन अपना काम पूरा करता है। जो हमने वहां अच्छी तरह से फीड कर दी, उस काम को काम करता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है सर, जी सर, किसी भी तरह से गलती से भी अपने लिए कभी कोई नेगेटिव चीज ना बोले। जी सर, जैसे आपने बोल दिया मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अयोग्य हूँ, तो ये सारी बातें आपके अवचेतन मन ने सुन ली। फिर आप कुछ भी करते रहिए, आप गरीब ही रहेंगे और अयोग्य ही रहेंगे, हर परीक्षा में फेल होते चले जाएंगे। इसलिए बोलने से पहले आराम से सोचें कि मेरा अवचेतन मन इस बात को सुन रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ कि आप काम करके जा रहे हैं, दिन भर अपने घर पहुंच रहे हैं, टाइम मिलता नहीं है, व्यस्त रहते हो, सोच रहे आज कितना भी लेट पहुंचूं, जाकर यार पत्नी के संग थोड़ी देर कहीं घूमने जाऊंगा, आउटिंग कराने जाऊंगा। आप अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही कोई और मित्र दरवाजे पे मिल जाता है जी, वो कहता है आप बड़े थके हुए लग रहे हो, क्या बीमार हो क्या? तो अगर आपकी बात का उसने तर्क करके आपने नहीं काटा तो आप घर में उससे बीमार से हो जाओगे, बिस्तर पे लेट जाओगे, आप घूमने नहीं जा पाओगे जी। और अगर आपने तर्क करके उस बात को काट दिया कि तुम गलत कह रहे हो, मैं कोई थका हुआ नहीं, मुझे तो घूमने जाना है, तो आप बिल्कुल पक्का आराम से घूमने जाएंगे, कोई थकावट आपको महसूस नहीं होगी। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि इससे पहले आज हर आदमी किसी को भी वायरिंग करने में लगा हुआ है, बिना मांगे सलाह मिल जाती है, आपको गाइड कर देगा अगर आप कमजोर हैं तो, और आप उसकी बात जिंदगी भर आपको उसकी बातों पर चलते रहेंगे। तो इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति हमको नेगेटिव गाइड करे या हमारे दिमाग को ट्रेंड करे, हम अच्छी अच्छी बातों से अपने दिमाग को ट्रेंड कर लें और दुनिया की अनेक चीजों को हम प्राप्त करें। गरीब रहना हमारा अधिकार नहीं है, हमारा हम गरीब रहने के लिए नहीं आए हैं। गरीब तो भिखारी लोग होते हैं, और भिखारी को भी बनना नहीं चाहिए किसी को, भिखारी को भी सोचना चाहिए कि मुझे धन कमाना है। जैसे ही वो समझ जाएगा भिखारी इस बात को, तो वो गरीब भिखारी नहीं रहेगा और गरीब आदमी भी धनवान हो जाएगा। सिर्फ उसको अपने अवचेतन मन को ये मैसेज देना है कि मैं गरीब होने के लिए पैदा नहीं हूं, मैं तो धनवान बनूंगा, बस ये सोचना है। और बोलते रहना, सबरी टेक्निक अपनानी है। जैसे सबरी ने बोला था कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, तो एक दिन राम वहां आए। बिल्कुल इसी तरह से आप प्रत्येक कार्य को 24 घंटे अपने अंदर बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और सुबह शाम में ध्यान स्पेशली बोलिए, जो मैंने टाइम बताया 5 मिनट का, उसमें 95% हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है। बहुत बहुत आराम से बात आपके अंदर चली जाती है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो बताना चाहें हम हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, देखिए मैंने अभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, तो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड का फील्ड बहुत बड़ा है। इससे हम यही नहीं कि अब हम यही अपना सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, हम इससे दूसरों का भी काम कर सकते हैं जी। आपका बच्चा जैसे विदेश में रहता है जी, तो आप अपनी बात उसके पास पहुंचाना चाहते हैं जी, तो इसमें का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत आराम से आप बोलेंगे, मेरा अवचेतन मन सब कुछ जानता है कि मेरा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है वहां जी, और मुझे बताए जी।
तो वहां वो जिस पोजीशन में है वो थोड़े बहुत देर बाद उसकी पोजीशन के बारे में आपको पता चलेगा। अगर वो रोगी हो गया, बीमार हो गया, उसको हेल्प नहीं मिल रही, तो आप यहाँ बैठ के भी चिकित्सा को उसके पास भेज सकते हैं। यानी अपने यहाँ बैठकर दूर की चीज को भी आप सही कर सकते हैं। तीसरा ये है कि मैं लोगों का ओरा क्लीन भी करता हूँ। ओरा क्या है, आजकल लोगों को नेगेटिव बहुत कर दिया गया है, लोग अधिकांश तरह डिप्रेशन में है, अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं किसी सर, बिल्कुल ज्यादातर देख रहे हैं हम लोग। हाँ। इसका डिप्रेशन का बहुत बड़े शिकार हो रहे हैं। हाँ, धनवान घर में भी, गरीब घर में भी, बच्चा भी, हर आदमी डिप्रेशन में पड़ता है। एक 9th क्लास का बच्चा बोलता है कि मैं बड़ा टेंशन में हूँ। भाई किस बात का टेंशन है, तू पढ़ रहा है? तो ये सब चीज आज के समाज में एक बोया हुआ जंजाल बो दिया गया है लोगों को कि एक दूसरे को देखकर हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। एक तो आलस में लोग रहते हैं तो हम इस डिप्रेशन को भी ओरा क्लीन करके बिल्कुल सही कर देते हैं। ओरा क्लीन क्या होता है कि हम अपने हाथों से अपनी शक्ति को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करते हैं। तो जो मरीज है वो हमारे सामने लेटा बैठा रहता है, हम मरीज से ही खुद बोलते हैं कि तुम अभी शक्तिशाली होने वाले हो। और जब वो अपने अवचेतन मन को विचार देता है कि मैं इनके द्वारा मुझे शक्ति मिलने वाली है, तो जैसे ही मैं उनके ऊपर हाथ फेरूंगा तो मेरी शक्ति उनके अंदर ट्रांसफर होगी और उनका ओरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और थोड़ी देर में अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। फिर उसको जैसा जैसा मैं बताऊंगा वो उसे करेगा, तो वो आदमी उसको बिल्कुल स्वस्थ अपने आप को महसूस करेगा। तीसरा, मैं रेकी चिकित्सा भी करता हूँ। रेकी चिकित्सा को हम स्पर्श चिकित्सा कहते हैं और ये चिकित्सा एक्चुअली में व्यक्ति को खास मेरे पास आना ही पड़ता है और घंटा आधा घंटा मेरे पास रुकना भी पड़ता है, क्योंकि इसमें मैं अपना हाथ व्यक्ति के ऊपर रखता हूँ। तो अपने हाथ के द्वारा और मैं उसको रेकी देता हूँ जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अब ये है कि व्यक्ति इससे अपना लाभ कैसे किसी तरह का प्राप्त कर सकता है। जैसे हम किसी को कोई अपनी बात कह रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, तो उतनी इतनी सच्चाई नहीं होती। अगर उसी बात को हम बिल्कुल धीरे धीरे फुसफुसा कर बोलें तो 4-6 लोग चारों तरफ से देखेंगे कि ये बात बिल्कुल कोई ऐसी है जो सुनने वाली है। जैसे हम किसी अपना बोलते हैं, किसी जरा कान मेरे पास लाओ, मुझे कोई बात करनी है। तो अगर आप देखिए आपका बच्चा मान लो विदेश में रह रहा है और वो आपकी बात नहीं मान रहा या कुछ परेशान है किसी तरह से है, तो आप एकांत में अपने घर में बैठ जाइए, शांति से थोड़ी देर आंखें बंद करिए, 10-5 लंबी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए और फिर ये मान के चलिए कि मैं शरीर में से निकल गया हूँ एंजल बनकर, और उड़ते हुए आंख बंद कर लीजिए, आप उड़ते हुए अपने बच्चे के पास पहुंच जाइए। वहां जाकर अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रखिए और उसको बाल, उसकी शकील देखिए कैसे बैठा है, सब कुछ, उसको खुशबू कैसी है, पंखा चल रहा है वहां का सब फील करिए और फिर धीरे से उसके कान में ऐसे अपना हाथ लाकर खुशबुसा करके जो बात आपको कहनी है वो कह दीजिए। इसको हम विस्पर टेक्निक बोलते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती है। किसी बच्ची को ट्रेन करना है, अपना कहनवाना मनवाना है, बच्चा आपका नहीं मान रहा है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हम विस्पर टेक्निक के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं और इसका परिणाम हमको मिलता है। दूसरा, आप सुबह जैसे जग नहीं पाते हैं तो जगने का अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अवचेतन मन को बोलिए कि आपको जितने में जगना है वो आपको जगा देगा। छोटा बच्चा है, आपके पास रह रहा है, जिद्दी हो गया है, कोई बात नहीं मान रहा, तो धीरे से उसकी जब वो सो जाए तो उसके कान में विस्पर टेक्निक के द्वारा बोलिए, बच्चा जिद मत करा करो, तुम प्रेम से रहो, बांट के खाओ, सबके साथ रहो, आप जो चाहेंगे बच्चा आपका मानने लग जाएगा। तो आपको किसी के पास क्यों जाना है जब सबरी टेक्निक आपके मंदिर के अंदर ही है, सिर्फ इसी के हैं। ये देखिए, माइंड है जो 90% हिस्सा, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आप देखो, जब इस शरीर में हम रोटी डालते हैं तो खून बनता है। क्या दुनिया में ऐसी कोई मशीन बनी है? नहीं बनी। नहीं। इसका मतलब हमारा शरीर स्वयं एक चमत्कार है। तो चमत्कार भगवान ने हमको दिए हैं, चमत्कार करने के लिए हमारा जन्म भी एक चमत्कार है। तो आप इसको सब लोग चमत्कार माने कि अवचेतन मन हमको जो दिया है वो चमत्कार करने के लिए आया है। मेरा सबसे निवेदन यही है कि आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करें और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनके माध्यम से, जो मेरे पास बैठे हुए हैं सज्जन, इनसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको कोई सलाह लेनी है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो आपका 24 घंटे मेरा दरवाजा खुला है। आप मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।